मंत्र शक्ति विज्ञान शब्दों के समूह विशेष के संयोजन का नाम मंत्र है। मंत्र संयोजित करते समय मंत्रों को बनाने वाले ऋषि एक एक अक्षर को बहुत दक्षता से संयोजित करते थे। यही नहीं, मंत्र को समाज को देने से पहले वे उसका प्रयोग स्वयं पर करते थे और मंत्र सिद्ध के उपरांत ही वे मंत्र वेदों में स्थान पाते थे। ये वैदिक मंत्र कहलाते थे। वैदिक मंत्रों के अतिरिक्त और भी मंत्र हैं जो उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि वैदिक मंत्रों के आविष्कार करने वाले अर्षियों को मंत्र दृष्टा कहते थे। मंत्रों का विज्ञान साउंड एनर्जी और वाक् के सिद्धांत पर आधारित है। मंत्रों के शुद्ध उच्चारण से मनुष्य के विशेष अंगों पर प्रभाव पड़ता है, जिससे उसे ऐसी वांछित ऊर्जा प्राप्त होती है जो उसकी इच्छा पूर्ति कराने में सहायक होती है। मंत्र सिद्धि के लिए मनुष्य को एक निश्चित मात्रा और संख्या तक उच्चारण करना होता है। यही नहीं, मंत्र सिद्ध करते समय उस व्यक्ति को अपनी समस्त ऊर्जा को संजो कर रखना होता है। इसीलिए मंत्र सिद्धि के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन, भूमि शयन, क्रोध पर नियंत्रण, वाणी का संयमित उपयोग करना आवश्यक होता है। आज मनुष्य की जो जीवन शैली है, उसमें क्या वह इन सब नियमों का पालन कर सकता है? वह मंत्र सिद्धि कैसे भी कर सकता है? इसीलिए वह मंत्रों को ढकोसला मानता है। दोष मंत्र विज्ञान का नहीं, उसे ठीक ढंग से न करने का है। मंत्र शक्ति प्राप्त करना एक साधना है, एक तपस्या है, जो आज के इस युग में संभव नहीं। प्राचीन काल में लोगों के पास समय व संयम दोनों थे, पर आज नहीं, क्योंकि युग बदल गया है। दोष युग का है, मंत्र का नहीं। अमेरिका के डॉक्टर हावर्ड स्टेंगल ने गायत्री मंत्र पर अनुसंधान करके पाया कि गायत्री मंत्र के शुद्ध उच्चारण से वायु में प्रतिक्षण 1,10,000 लयबद्ध विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इससे यही सिद्ध होता है कि मंत्रों में अवश्य ही विज्ञान है। मंत्रों द्वारा शब्द शक्ति से मनुष्य की आंतरिक ऊर्जा प्रवाहित होती है और वह सिद्ध को प्राप्त होता है। मंत्र में देव शक्ति का बीज छुपा होता है। जब कोई व्यक्ति मंत्र उच्चार करता है तो उस मंत्र की ध्वनि देव शक्ति को प्रकट कर देती है। देव शक्ति के प्रकटीकरण से मनुष्य के दुख, आपदा, संकट व अन्य सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। मंत्र सिद्ध मनुष्य को ब्रह्मांड शक्ति से जोड़ देती है, जिसके कारण मनुष्य को प्रकृति से वह सब मिलने लगता है जो उसके हित में होता है। मंत्रों के विषय में एक और बात महत्वपूर्ण है कि हर मंत्र हर व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। अलग अलग मंत्र अलग अलग व्यक्तियों के लिए हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति का आध्यात्मिक स्तर क्या है, और आध्यात्मिक स्तर को जानने के लिए गुरु का योग्य होना जरूरी है। किसी व्यक्ति के आध्यात्मिक स्तर को जाने बिना मंत्र दीक्षा देने वाले गुरुओं के कारण ही हम आज के वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले लोगों के उपहास का कारण बनते हैं। दोष मंत्र का नहीं, देने वाले गुरुओं का है। पर ऐसे भी कुछ मंत्र हैं जिनका जाप सभी कर सकते हैं। गायत्री मंत्र उनमें से एक है। इस मंत्र की साधना कोई भी व्यक्ति कर सकता है। फिर भी यदि कोई सिद्ध गुरु इस मंत्र की दीक्षा दे तो मंत्र प्राप्त करने वाले का आध्यात्मिक विकास अल्पकाल में ही संभव है, क्योंकि सिद्ध व्यक्ति द्वारा दिया मंत्र जल्दी सिद्ध हो जाता है। प्राचीन काल में जब किसी मंदिर या देवालय के लिए कोई देव प्रतिमा बनाई जाती थी, तो उस प्रतिमा को बनाने वाला शिल्पकार उसे तराशते समय मौन रहकर मन ही मन उस देवी या देवता के मंत्र का उच्चारण करता रहता था। इस प्रकार मंत्र जाप से वह मूर्ति जागृत हो जाती थी। आयुर्वेद में भी जब किसी बीमार व्यक्ति के लिए कोई विशेष औषधि बनाई जाती थी, तो भी मंत्र जाप किया जाता था। ऐसे ही जब किसी अंगूठी में कोई रत्न जड़वाते थे, तो उस अंगूठी के रत्न को मंत्रों द्वारा जागृत करते थे। ऐसे ही पौराणिक काल में युद्ध के समय जो बाण मंत्र पढ़कर मारे जाते थे, वे उसी लक्ष्य पर लगते थे जिसका नाम लेकर उसे मारा गया था। ऐसी थी मंत्र शक्ति। इन सभी प्रथाओं व धारणाओं के पीछे जो विज्ञान है, वह यह कि मंत्र प्रकृति का सूक्ष्म तत्व है, जबकि प्रतिमा औषधि व रत्न स्थूल मंत्र जाप द्वारा हम सूक्ष्म को स्थित कर देते हैं। यही इसका विज्ञान है और यही मंत्र शक्ति। भारत का नहीं, अब सारे विश्व का है योग। योग और यज्ञ भारतीय संस्कृति की आधारशिला है। ये दोनों इतने पुराने हैं जितना भारत का इतिहास। मनीषियों ने इनके द्वारा ही यहाँ की संस्कृति व सभ्यता को सींचा है। योग वह विज्ञान है जिसके बल पर हमारे ऋषि मुनियों ने अपनी ध्यानावस्था में भूलोक से परे वायुमंडल, आकाशमंडल व तारामंडल आदि विषम विषयों का ज्ञान अर्जन किया। इसी योग शक्ति से वे निमिष मात्र में एक लोक से दूसरे लोक की यात्रा करते थे। इसी योग के ज्ञान विज्ञान के आधार पर वे एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाते थे। यही नहीं, स्वेच्छा से वे अपने शरीर को पर्वत समान विशाल या चींटी जितना लघु बना सकते थे। अपने अनुपम गुणों के कारण
अब योग विश्वव्यापी हो गया है। योग की ये सब चमत्कारी क्रियाएं कपोल कल्पना नहीं हैं, अपितु भारत में एक समय ऐसा होता था, पर यह सब कुछ इतना आसान नहीं था। पूर्ण योगी बनने के लिए वर्षों की कठोर तपस्या की आवश्यकता थी। तपस्या के दौरान योगी को शुद्ध आहार एवं विचार की आवश्यकता होती थी। जरा सी मानसिक भूल उसकी वर्षों की तपस्या भंग कर सकती थी। योग साधना में क्रोध व काम वासना सबसे बड़े शत्रु हैं। इन दोनों के प्रभाव से बड़े बड़े योगी भी डगमगा जाते हैं। सच्चा योगी बनने के लिए एक योगी को कई स्तरों से गुजरना पड़ता था। एक बाल योगी पहले वत्सल ऋषि कहलाता था, फिर वह ऋषि बनता था, और जैसे जैसे उसका आंतरिक व मानसिक स्तर उठता था, राजर्षि या देवर्षि बन जाता था। योग की अंतिम श्रेणी ब्रह्म ऋषि की थी, जिसकी प्राप्ति कठिन थी। इसी कारण सतयुग में भी केवल 2 ही ब्रह्म ऋषि थे। आज के इस युग में इस स्तर के योगियों की कल्पना करना भी कठिन है। इतनी क्षमता प्राप्त करने के लिए योगी को अपनी सारी ऊर्जा संचित करनी पड़ती थी। ब्रह्मचर्य का अटूट पालन, सत्य वचन, शुद्ध विचार, शुद्ध आहार और वाणी माधुर्य व क्रोध का परित्याग सभी अनिवार्य थे। इन सब के साथ ध्यान योग के लिए उसे कुछ अन्य नियमों का पालन भी करना पड़ा था। ध्यान योग के समय उसे गोबर से लिपी हुई भूमि, कुशा के आसन पर सूती या रेशमी वस्त्र पहनकर पद्मासन की मुद्रा में बैठ अपने विचारों पर अंकुश लगा एकाग्रचित्त हो ध्यान लगाना होता था। जब एक योगी इन सब नियमों का पालन करते हुए ध्यान करता है, तो उसके शरीर में एक विशेष प्रकार की विद्युत का संचार होता है। उसके शरीर का प्रत्येक अणु सक्रिय हो उठता है, मस्तिष्क में तरंगें उठती हैं और उसका श्वास लयबद्ध होकर न्यूनतम हो जाता है। इन सब तथ्यों की पुष्टि अब वेस्टर्न देशों ने भी की है। उनका कहना है कि योग की अवस्था में मनुष्य की मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है कि उसके शरीर में एक विशिष्ट विद्युत का संचार होता है। उसके मस्तिष्क में अल्फा वेव संचारित होने लगती है। अल्फा वेव मनुष्य में केवल तब उठती है जब वह पूर्ण रूप से शांत व शिथिल अवस्था में हो। एक साधारण व्यक्ति 1 मिनट में 14-15 श्वास लेता है, पर गहरी ध्यान अवस्था में योगी की श्वास गति लगभग आधी होकर 7-8 प्रति मिनट हो जाती है, जिसके कारण योगी की आयु वृद्धि होती थी। योग से हम श्वास कम खर्चते हैं, इसलिए अधिक जीवित रहते हैं। योग की शोध साधना में लगे प्राचीन मनीषियों को जब इस सत्य का ज्ञान हुआ कि योग से शरीर में विद्युत संचार होता है और ऊर्जा पैदा होती है, तो उन्होंने इस पर और अधिक शोध किया। गहन अध्ययन करके उन्होंने योग क्रिया की एक पद्धति तैयार की, जिसमें एक योगी को कब क्या करना चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए, किस पर बैठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, आदि सभी तथ्यों पर वैज्ञानिक दृष्टि से प्रकाश डाला गया है। योग क्रिया की पद्धति के अनुसार योगी को कुश के आसन या फिर मृगछाला या ऊन से बने आसन पर बैठकर साधना करनी होती थी। इन आसनों के पीछे वैज्ञानिक कारण था कि ये सब योगी के शरीर में उत्पन्न ऊर्जा को जमीन में जाने से बचाते हैं, क्योंकि ये तीनों बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। इसलिए विद्युत इनसे गुजर नहीं सकती और योग करके योगी जितनी ऊर्जा अर्जित करता है, वह उसके शरीर में ही रहती है। जब एक योगी पद्मासन लगाकर बैठता है, तो उसके शरीर के सब अंग प्रत्यंग एक दूसरे से छूते रहते हैं। इसलिए जब योगी के शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, तो वह ऊर्जा उसके पूरे शरीर में ही घूमती रहती है। शिखा में गांठ लगाने और हाथ की उंगलियों को किसी विशेष मुद्रा में रखने से पैदा हुई ऊर्जा शरीर के किसी भी अंग से बाहर निकल नहीं पाती। सिर पर चोटी, उंगलियों में मुद्रा और पद्मासन में बैठा योगी अंग्रेजी के 8 अंक के समान हो जाता है, जिसमें कोई छोर नहीं होता। इसलिए जो भी ऊर्जा शरीर में पैदा होती है, वह घूम फिरकर शरीर में ही रहती है। योगाभ्यास के लिए धर्म ग्रंथों में नदी का तट या पहाड़ की चोटी को अधिक उपयुक्त बताया गया है। नदी के किनारे या पहाड़ की चोटी पर बैठकर योगाभ्यास करने का वैज्ञानिक कारण है कॉस्मिक रिथम से शरीर की रिदम को अलाइंड करना। हमारे दूरदर्शी मनीषियों ने योग विज्ञान का बहुत बारीकी से अध्ययन किया था। योगी को सात्विकता पैदा करने वाले सूती वस्त्र, शरीर की विद्युत को नियंत्रित रखने के लिए गले में रुद्राक्ष की माला और योग अभ्यास से शरीर में पैदा होने वाली अग्नि को संतुलित व शांत रखने के लिए गाय के घी दूध का सेवन करने का विधान है। योगाभ्यास के बाद योगी लकड़ी से बनी पादुकाएं इसलिए पहनते थे ताकि योग द्वारा संचित ऊर्जा नंगे पांव चलने से भूमि में रसावित न हो जाए। लकड़ी की पादुकाओं के पीछे का विज्ञान यह है कि लकड़ी
बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसलिए लकड़ी की पादुकाएं योगी की ऊर्जा को उसके शरीर में ही संचित रखती है। जब कोई व्यक्ति लगन से लगातार योगाभ्यास करता है, तो उसका मन, शरीर और मस्तिष्क तीनों ही स्वस्थ व स्फूर्त हो जाते हैं। उसका शरीर निरोग, मन शांत व मस्तिष्क तीव्र हो जाता है।